हमने अपने बड़ों से ये सुना है, जब भी कोई दीनी काम करें, दीनी खिदमत सर अंजाम दें, कोई इबादत करें, तो सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। अगर मेरे दोस्तों हमारी नीयत दुरुस्त हुई तो मैं कहने वाला एक और सुनने वाला भी कोई एक हो, हमारी नीयत दुरुस्त हुई तो उस एक की बारगाह में ये कबूल हो जाएगी। और अगर हमारी नीयत दुरुस्त ना हुई, मेरी बात कहने की नीयत, सुनने वालों की सुनने में अमल की नीयत ना हुई, अल्लाह की रज़ा की नीयत ना हुई, तो ये जितना पिंडाल है इसको 100 से ज़रब लगा दें, उसको फिर 100 से ज़रब लगा दें, तारीख़ी जलसा हो, तारीख़ी कॉन्फ्रेंस हो, अगर नीयत मेरे दोस्तों ठीक नहीं होगी तो फिर अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों हम कोई भी नेक अमल करें, उसके अंदर सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। वो नीयत हमारी क्या हो कि जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है हम उस ज़ात को राज़ी करने वाले बन जाएं। हम यहाँ जमा क्यों हुए? हमें कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जो हमारे इल्म में इजाफ़ा हो और हमें पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन बातों से खुश होते हैं और किन बातों से नाराज़ होते हैं। जिन बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं हम वो काम करने वाले बन जाएं, और जिनसे अल्लाह नाराज़ होते हैं हम उनसे बचने वाले बन जाएं। जब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। जब ये ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ा करते थे, तालिब इल्म थे, मदरसे में और भी बहुत से तलबा थे, और ये इमाम गज़ाली भी उस वक़्त तालिब इल्म थे। तो वक़्त का जो बादशाह था, उस वक़्त मदारिस इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी तो उसके ज़ेरे निगरानी चलते थे। तो जो वक़्त का हाकिम था, वक़्त का बादशाह था, गालिबन आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ़ लाए और मदरसे का उन्होंने विज़िट किया, चक्कर लगाया, देखा कि कोई एक हुजरे में बैठा पढ़ रहा है, दूसरे हुजरे में गए, उधर भी कोई पढ़ रहा है। तो एक एक को खड़ा करके पूछने लगे, अरे भाई तुम्हारे पढ़ने का मकसद क्या है? किसी ने कहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं काजी उल क़ुज़ा लग जाऊं। किसी ने कहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं शाही दरबार में कोई काम करने वाला बन जाऊं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं शहर की फलां बड़ी जामे मस्जिद में खतीब लग जाऊं। बहरहाल हर एक ने अपनी कोई ना कोई नीयत बतलाई। वक़्त के बादशाह का दिल टूटा कि भाई ये तो सारे दुनिया के लिए कर रहे हैं और दुनिया की वाहवाह के लिए कर रहे हैं। तो उसने ये इरादा किया कि मैं मदरसा बंद कर देता हूं। इतने में आगे बढ़े तो बरामदे में एक कोने पर एक और तालिब इल्म बैठा पढ़ रहा था। उससे पूछा, अरे तालिब इल्म, अरे भाई तुम बताओ कि तुम्हारा पढ़ने का मकसद क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे पढ़ने का मकसद यह है कि मुझे इल्म आए और मुझे ये पता चले कि अल्लाह किन कामों से खुश होता है, तो मैं अल्लाह को खुश करने वाला बन जाऊं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वो तालिब इल्म इमाम गज़ाली बने। तो वक़्त के बादशाह ने कहा मैं इस तालिब इल्म के लिए इस मदरसे को बाकी रखता हूं। मेरे दोस्तों, हमारी नीयत का दुरुस्त होना, और अल्लाह के फैसले नीयतों पर होते हैं। अल्लाह के फैसले नीयतों पर होते हैं। उस वक़्त किसी को नहीं पता था ये वक़्त का इमाम गज़ाली बनेगा, लेकिन उनकी नीयत ने कैसा रंग लगाया कि अल्लाह ने उनको कैसी इज्जत अता फरमाई। हमारे पीर मुर्शिद, हमारे बड़े हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप सब ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। हमारे बड़े ही प्यारे मुर्शिद हैं, फरमाया करते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में कि अरे भाई दुनिया की वाहवाह कुछ नहीं। ये हमारे जुमले हैं। उनके सादा सादा जुमलों में अल्लाह ने नूर भर रखा है। हाँ, एक बात यहाँ कही, वही बात अगले गांव में की, वही बात अगले गांव में की, सुनने वाला भी एक ही हो तो उसको हर दफा नई लज्जत मिल रही है। वजह इखलास, अल्लाह के साथ ताल्लुक। तो क्या फरमाया कि अरे भाई दुनिया की वाहवाह कुछ नहीं, असल क्या है कि अल्लाह की बारगाह में वाहवाह हो जाए। ये मेरे दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी निगाह मखलूक से हटकर खालिक की तरफ लग जाए।
हमारे बड़ों के समझाने के अंदाज अपने अपने हैं। हमारे वालिद साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बात फरमाते हैं, अरे भाई कभी किसी फ़कीर को भी फ़कीर से तमन्ना करते देखा है? आप देखते होंगे ईद वाले दिन, जुमे वाले दिन, जुमे के बाद मस्जिद के दरवाजे पर चंद फ़कीर खड़े होते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, किसी को दे नहीं रहे होते कि यार मेरे पास ज़्यादा आ गया, चल तू भी ले ले। ये सब फ़कीर हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं कि भाई वो ज़्यादा ना ले जाए। तो ये सारी मखलूक फ़कीर है, गनी एक अकेली ज़ात अल्लाह की है। और ये फैसला मेरा नहीं, अल्लाह का कुरान कर रहा है। या अय्युहन्नास, ए इंसानों, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे फ़कीर हो अल्लाह के दर के। तो फ़कीर फ़कीर से तमन्ना लगाए बैठा है, फ़कीर फ़कीर से हाजत किए बैठा है। तो मेरे दोस्तों, न कभी हाजतें पूरी होंगी, न कभी तमन्नाएं पूरी होंगी। उस ज़ात से अपने दिल को जोड़ें और अपने ताल्लुक़ को कायम करें और उस ताल्लुक़ को मजबूत करें जिस ज़ात ने सबको दिया, सबको दे रहा है। क़यामत तक जिसको जो मिलेगा वही ज़ात देगी। तो मेरे दोस्तों, हम भी अपनी नीयतों का रुख दुरुस्त कर लें कि हम यहाँ, हमारे आने का मकसद क्या है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं, अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं। तो इस मजलिस में आने के बाद हमें पहला सबक क्या मिला? पहले भी उलमाए इकराम बहुत सी बातें आपसे करते रहे होंगे, वो भी बहुत से सबक, लेकिन इस फ़कीर की गुफ्तगू में पहला सबक हम आज ये सीख लें, सबसे पहले मैं, फिर हम सब ये बात समझ लें, सीख लें कि हमने जो भी नेकी का काम करना है उसमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना है, और वो नीयत ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। हमारे हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दुआ मांगा करते थे। वो दुआ ये थी, या अल्लाह हम पर ये बात खोल दे कि इस वक्त तू हमसे क्या चाहता है। या अल्लाह तू हम पर ये बात खोल दे कि इस वक्त तू हमसे क्या चाहता है, और फिर हम उस तेरी चाहत को तेरे नबी के तरीके के मुताबिक पूरा करने वाले बन। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुआ है, ये हमारे बुजुर्गों के जामे अल्फाज हैं। अल्लाह से मांगने का उन्होंने हमें तरीका बता दिया। ए अल्लाह तू हमसे इस वक्त क्या चाह रहा है, इस वक्त हमसे अल्लाह क्या चाह रहा है। हम ये देखें, नमाज का वक्त है, मुअज्जिन ने अजान दे दी। अब कोई कहता है रिज़्क़े हलाल कमाना भी तो इबादत है। भाई वो इबादत है, लेकिन अब इस वक्त अल्लाह हमसे ये नहीं चाह रहा कि हम दुकान में बैठें। जब मुअज्जिन की अजान आ गई, अब अल्लाह की चाहत ये हो गई, दुकान छोड़ मस्जिद में जा, मेरे सामने अपनी पेशानी को टेक, मेरे सामने अपनी हाजतों को रख, मुझसे मांग। अब अल्लाह की चाहत ये होगी। अब हम अल्लाह की इस चाहत को हुजूर के तरीके के मुताबिक पूरे करने वाले बन जाएं। बस मेरे दोस्तों, ये मुसलमान की जिंदगी है। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदैन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत आयत हज़रात सहाबा इकराम की। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानियां बयान फरमाई हैं। हज़रात सहाबा इकराम की, ईमान वालों की निशानियां, अलामात, क्योंकि हज़रात सहाबा इकराम इस उम्मत की वो पहली जमात है जो कामयाब हुई, और ये वो कामयाब जमात है। मेरे दोस्तों, क़यामत तक कोई उस्ताद अपने शागिर्दों के बारे ये नहीं कह सकता कि मेरे सारे शागिर्द कामयाब। इमामुल अंबिया सब कहिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि मेरे सारे शागिर्द कामयाब। सुभान अल्लाह। हज़रात सहाबा इकराम इतनी अजीम जमात, और अल्लाह ने उनके क़ुलूब की गवाही दी कि मैंने इनके क़ुलूब को जांचा। जांचने वाला कौन? रब, अल्लाह, खालिक, मालिक, जो हमारे दिलों के ख्याल को भी जानता है, हमारे दिलों के ख्याल को भी पहचानता है। वो ज़ात ये कह रही, मैंने सहाबा के दिलों को खंगाला, टटोला, मैंने इनको खरा पाया। और फिर ऐसे लोगों की अलामात क्या है, ये अल्लाह ने कुरान में क्यों बयान की? महज एक किस्से के तौर पे कि एक जमात गुजरी थी, उसमें ये चीजें पाई गई थी, बड़ी अच्छी जमात थी, इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने कुरान में ये बातें बयान फरमाई? नहीं नहीं, मेरे और आपके लिए बयान फरमाई कि अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो तो इन जैसे हो जाओ जैसे ये थे। पहली निशानी क्या? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कि वो कुफ़ार के साथ सख्त दिल है। किस मामले में? जब वो मुकाबले पे आ जाए, जब वो दुश्मन बन के आए, और एक दावत का मैदान है, उसमें तो आप
उसके लिए दुआ लेकर जाएं। लेकिन जब आप जिहाद के मैदान में हैं, फिर आपका रवैया कुछ और होना चाहिए, फिर आपका अंदाज कुछ और होना चाहिए। सहाबा इकराम कुफ्फार के लिए क्या थे? अशिद्दा, सख्त थे, और आपस में क्या थे? रुहमा बैनहुम, सुभान अल्लाह। और आज हम क्या? आपस में लड़ रहे, आपस में लड़ रहे, और दुश्मन के साथ हम दोस्ती लगाए बैठे हैं। अब इस वक्त यहूद के साथ दोस्ती क्या है? कि हम उनकी मसनूआत इस्तेमाल करें। ये यहूद के साथ दोस्ती है कि हम पेप्सी पिए। यहूद के साथ ये दोस्ती है कि हम कोको कोला पिए। यहूद के साथ ये दोस्ती है कि हम उनका पानी इस्तेमाल करें, उनकी चीजें इस्तेमाल करें। यहूद से ये दोस्ती है। कादियानियों से दोस्ती क्या है? कि हम उनकी मसनूआत इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, हमने कुफ्फार के लिए सख्त हो जाना है और आपस में मोहब्बत वाला बन जाना है। रुहमा बैनहुम। और आगे अल्लाह क्या फरमा रहे? तराहुम रुक्कान सुज्जदैन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उनको तुम देखोगे वो कभी सजदे में होंगे, कभी रुकू में होंगे। सुभान अल्लाह। और हम हफ्ता भर मस्जिद में नजर ही नहीं आते। हम हफ्ता भर मस्जिद में नजर ही नहीं आते। मेरे दोस्तों, हमारी और सहाबा की जिंदगी में फर्क कितना आ गया। सहाबा किस रास्ते पर चल रहे थे और हम किस रास्ते पर चल पड़े। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप में से किसी ने इस्लामाबाद जाना हो तो वो इस्लामाबाद मोटरवे पे जाएगा या वो मुल्तान मोटरवे पे चढ़ जाएगा? इस्लामाबाद मोटरवे पे जाएगा। क्यों? उसने इस्लामाबाद पहुंचना है। अब इस मजमे से मैं सवाल करता हूं, कौन कौन ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए? जरा हाथ खड़ा करके इजहार फरमाए। कौन कौन ये चाहता है कि कामयाब हो जाए? सुभान अल्लाह, सभी चाहते हैं कामयाब हो जाए। और एक कामयाबी वो है जिसको मैं कामयाबी कहूं, एक कामयाबी वो है जिसको इलाके का चौधरी कामयाबी कहे, एक कामयाबी वो है जिसको रब्बे जुल जलाल खालिक और मालिक खुद कामयाबी कह रहे हैं। वो किस जमात के बारे में फरमाया? उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं कामयाब। वो हजरात सहाबा इकराम थे। सहाबा इकराम तो किसी और रास्ते पर चलकर कामयाबी को पहुंचे, हम किसी और रास्ते पर चलकर कामयाबी की तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें हजरात सहाबा इकराम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। एक एक कदम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना पड़ेगा। हजरात सहाबा इकराम को यह बतलाना नहीं पड़ता था कि हम आशिके रसूल हैं, उनकी जिंदगी बतलाती थी कि ये आशिके रसूल है। उनकी तिजारत बतलाती थी ये आशिके रसूल है। उनकी जुबान की सच्चाई बतलाती थी ये आशिके रसूल है। उनकी निगाह की हया बतलाती थी ये आशिके रसूल है। मेरे दोस्तों, आज हमारा हाल क्या है? हमारे मोबाइल में बेहयाई, हम चौक चौराहे पे बेहया हुए हैं, आंखों को नापाक कर रहे हैं गैर औरत से मोबाइल के जरिए। इस मोबाइल ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। कोई नहीं बचा हुआ, खाल खाल बचे हुए। हज़रात सहाबा इकराम क्या थे? वो मुजाहिदीन का लश्कर जा रहा है, दुश्मन ने चाल चली। सुनने वाला वाकया मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाई भी बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं, मेरे दोस्तों, अपनी इस उम्र की कदर कर लीजिए। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। इस उम्र में तौबा करना ये पैगंबरों का शेवा है, ये पैगंबरों का शेवा है। ये उम्र दोबारा नहीं मिलेगी, अल्लाह की कसम नहीं मिलेगी। ये जवानी एक बार मिली है, उसी जात पर फिदा कर। किसी खाकी पर न खाक कर इस जिंदगानी को, फिदा कर जवानी उस पर जिसने दी जवानी। जिस जात ने जवानी दी है उसी पर इसको फिदा करें। हजरात सहाबा इकराम का लश्कर है, हजरात सहाबा इकराम का लश्कर है, जिहाद के लिए जा रहा है। ये बात जरा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मेरी बातें समझ आ रही हैं या समझ नहीं आ रही? आ रही? अल्लाह मुझे भी समझा दे, अल्लाह हम सबको समझा दे, अल्लाह हमें इन पर अमल करने वाला बना दे। मेरे दोस्तों, मैं ये बातें आपके लिए नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं अपने लिए कर रहा हूं। सबसे करीब मेरे कान, सबसे करीब मेरा दिल। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात सहाबा इकराम का लश्कर है, जा रहा है जिहाद के लिए। ईसाइयों ने चाल चली कि ये मुसलमानों की ताकत को हम कमजोर करना चाहते हैं, इनको शिकस्त देना चाहते हैं। क्या हरबा अपनाया जाए, क्या मुआमला किया जाए कि ये शिकस्त हो जाए, इनको ये जेर हो जाए। उन्होंने इसके लिए एक चाल चली। दुश्मन भी समझता था कि मुसलमान को शिकस्त देनी है तो हमें क्या करना है। आज मुसलमान अपनी शिकस्त अपने हाथों से ले रहा है। कहते हैं ना, बाग को आग लग गई माली के हाथों। सहाबा इकराम का लश्कर जा रहा है, जिस रास्ते से सहाबा इकराम के लश्कर ने गुजरना था
ईसाइयों ने वहां पर हसीन ईसाई लड़कियों को बरहीना लिबास में, नंगे लिबास में रास्तों के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। यहां भी एक कतार लगा दी, यहां भी एक कतार लगा दी, और जिस्म नंगे और हुस्न जमा किया और खड़ा कर दिया और कहा मुसलमानों का एक काफिला आ रहा है, लश्कर आ रहा है, जिहाद करने आ रहा है, हमसे लड़ने आ रहा है। जब वो तुम्हारे दरमियान में से गुजरेगा ना, तुमने सुरीली आवाज में गाना शुरू, उनकी निगाह तुम पर पड़ेगी और वो अल्लाह की निगाह से गिर जाएंगे और फिर उनको हम शिकस्त देंगे। आप समझ रहे दुश्मन की चाल कैसी थी। लेकिन हजरात सहाबा इकराम तो हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। अमीर लश्कर ने राब्ता किया, आज तो टेलीफोन है ना, उस वक्त अल्लाह ने हवा उनके ताबे कर रखी थी, हवा ने पैगाम पहुंचाया। सैयदना फारूक आजम का जमाना था, अमीर लश्कर ने पैगाम किया, अमीरुल मोमिनीन हम तो मुश्किल में फंस गए, दुश्मन ने तो ये किया, हम क्या करें। फरमाया पूरे लश्कर को एक आयत पढ़ा दो और गुजार दो। वो आयत क्या है, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फुरूजहुम। ए पाक पैगंबर, इन ईमान वालों से कह दो अपनी निगाहों को नीचा कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो। यह आयत पढ़ा दो और फिर इस लश्कर को गुजार दो। यह आयत अमीर लश्कर ने सुनाई और कहा अब गुजर जाओ। पूरे लश्कर में कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसकी एक निगाह भी उस किसी गैर औरत पर उठी हो। अल्लाह ने इसका असर क्या रखा कि जब ये लश्कर गुजरा तो उन ईसाई लड़कियों ने चीख मार दी और कहा कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या पिया है, क्या खाया है कि तुम पर ना तो हमारे हुस्न ने असर किया, ना तो हमारी सुरीली आवाज ने असर किया। जो इतनी ताकतवर चीज तुम्हारे में है वो हमें भी पढ़ा दो, हमें भी सिखा दो। उन्होंने कहा फिर पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पूरा ईसाई लड़कियों का जो एक लश्कर था वो सारा कलमा पढ़ के मुसलमान। तो मेरे दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। हमारी मेराज मेरे दोस्तों ये नहीं है कि हमारा पास छोटा मोबाइल है तो हम उसके बड़ा मोबाइल लें। हमारी मेराज ये नहीं है, हमारी कामयाबी ये नहीं है कि हमारे पास घर छोटा है तो हम बड़ा बना लें, गाड़ी छोटी है तो बड़ी ले लें, मोटरसाइकिल है तो हम बड़ा मोटरसाइकिल ले लें, गाड़ी पर आ जाए। मुसलमान की सोच ये नहीं होती। मुसलमान की सोच क्या होती है कि फुला मोमिन ये नेकी कर रहा है, मैं पीछे क्यों रह रहा हूं, मैं भी तो करूं। हजरात सहाबा इकराम कैसे थे, हजरात सहाबा इकराम कैसे थे मेरे दोस्तों। ये सहाबा की बातें हमारे ईमान को जला बख्शती हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। गरीब सहाबा इकराम, सहाबा में भी बाज को अल्लाह ने मालो दौलत दे रखा था, बाज माली एतबार से गरीब थे। तो जो गरीब सहाबा इकराम थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर खिदमत होकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये मालदार सहाबा हैं, इनके पास माल है, ये आप अल्लाह के रास्ते में आपको माल देते हैं, आप अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, इनके दर्जात बढ़ जाते हैं। हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास खर्च करने को कुछ नहीं है, हम कुछ खर्च नहीं कर पाते और ये तो हमसे दर्जात में आगे जा रहे हैं, नेकी में आगे जा रहे हैं। या रसूलल्लाह, हम क्या करें, हमारे पास तो माल नहीं है, होता तो खर्च करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक काम किया करो, तुम इनसे आगे निकल जाओ। कहा वो क्या काम है। हुजूर ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। ये तस्बीह फातिमा, इसको जिस निस्बत से कहा जाता है वो और है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और मौके पर ये तस्बीह बयान फरमाई थी। ये सहाबा करीब सहाबा इकराम को बतलाया। अब सहाबा इकराम नमाज के बाद उंगलियों पे तस्बीह पढ़ रहे। अब मालदार सहाबा देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा इकराम गरीब सहाबा ये नमाजों के बाद उंगलियों पे कुछ पढ़ते हैं, आपने कुछ इनको बताया, हमें भी बता दीजिए। हुजूर ने उनको भी वजीफा बता दिया। हुजूर तो सखी थे। अब मालदार सहाबा ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। गरीब सहाबा इकराम ने फिर देखा ये तो मालदार भी पढ़ रहे। अब फिर हुजूर की बारगाह में हसद नहीं था एक दूसरे से, लेकिन नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ना। जैसे हमारी कोशिश होती है ना, फलां दोस्त के पास ये मोबाइल है तो हम इससे अच्छा मोबाइल लें, फलां के पास ये चीज़ है तो हम उससे अच्छी चीज़ लें। सहाबा इकराम नेकी में आगे बढ़ रहे। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, वो तो मालदार सहाबा ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो अल्लाह का फजल है
वो जिसको दे। इधर अल्लाह ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को फजल कहा। ये माल फजल कब है, अल्लाह की रहमत कब है, अल्लाह की नेमत कब है, जब ये माल अल्लाह से दूर ना करे। अगर ये माल अल्लाह से दूर कर रहा तो फिर नेमत नहीं है मेरे दोस्त, फिर ये आजमाइश है, फिर ये फितना है। तो मेरे दोस्तों, हमने अपनी जिंदगियों के रुख को दुरुस्त करना है, जिंदगियों के रुख को दुरुस्त करना है। फिर हजरात सहाबा इकराम को मकाम क्या मिला? हजरात सहाबा इकराम ने अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर कुर्बान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर कुर्बान की। मेरे दोस्तों, मैं इधर एक सहाबा इकराम की अजमत पर एक और बात भी सुनाना चाहता हूँ। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन हर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन इस्लाम, दीन, कुरान और हुजूर के ऊपर बात बर्दाश्त नहीं करते। आज हम दीन पर बात बर्दाश्त कर लेते हैं, अपनी ज़ात पर बात बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह का हुक्म टूटता रहे, हमें कोई परवाह नहीं। मेरे वालिद मोहतरम बड़े प्यारे अंदाज में ये बात समझाते हैं, फरमाते हैं, भाई एक बेटा फजर की नमाज छोड़ता है, अल्लाह का हुक्म तोड़ता है, बाप कुछ नहीं कहता। जोहर की नमाज छोड़ता है, अल्लाह का हुक्म तोड़ता है, बाप फिर भी कुछ नहीं कहता। असर की नमाज छोड़ता है, अल्लाह का हुक्म तोड़ता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। 5 नमाजें छोड़ता है, 5 मरतबा अल्लाह का हुक्म तोड़ता है, कोई कुछ नहीं कहता। ना माँ कुछ कह रही है, ना बाप कुछ कह रहा है। और यही बेटा उसी बाप की गाड़ी के शीशे पर पत्थर मारे और शीशा टूटे और बाप सामने चारपाई पर बैठा हो, टेक लगाई होगी छोड़ देगा, बैठा होगा खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर सख्त जुमले कहेगा कि तुम्हें हया नहीं आती, तेरे बाप की हलाल की कमाई है तो उसको कैसे तबाह कर रहा है। दुनिया की चीज के टूटने पर दुख हो रहा है, अल्लाह के हुक्म के टूटने पर दुख नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम ऐसे नहीं थे। सहाबा इकराम दीन के ऊपर आंच नहीं आने देते थे, जात का सब कुछ कुर्बान कर देते थे। हाल तो ये था सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जब हुजूर ने माल मांगा, फरमाया कि लाओ, अल्लाह के दीन को माल की जरूरत है। सिद्दीक़ अकबर सारा ले आए, ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने तो अपना सारा घराना कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, आज हम अपना वक्त नहीं निकालते अल्लाह के लिए। तो जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हजरात सहाबा इकराम हुजूर के ऊपर बात कैसे आने देते? कोई भी मजलिस हो, हुजूर की खत्म नबूवत की बात जरूर होनी चाहिए, हजरात सहाबा इकराम का तज़किरा जरूर होना चाहिए। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया ये वाक़या सुनाते हैं। मैंने भी कोशिश की कि हरमैन के सफ़र में मैं भी यमामा जाऊँ। यमामा में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की खासियत है, यमामा के मैदान में एक जंग लड़ी गई थी। हजरात सहाबा इकराम ने एक जंग लड़ी थी और वो जंग खत्म नबूवत के नाम पर थी। और मेरे दोस्तों, वहां पर एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की चंद खुसूसियात हैं जो दुनिया में किसी और कब्रिस्तान को हासिल नहीं। जन्नतुल बकी सबसे अफजल कब्रिस्तान है मजमूई एतिबार से, लेकिन जुज़वी एतिबार से उस यमामा के कब्रिस्तान को ये फजीलतें हासिल हैं। नंबर 1, उस कब्रिस्तान में सब सहाबा इकराम दफन है, सब सहाबा इकराम दफन है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तो बस हमारी क्या हैसियत है, हम तो कुछ नहीं है जी, अल्लाह ही अल्लाह है। मैं कुछ नहीं, अल्लाह ने एक जुमला पता नहीं किसी प्रोग्राम में निकलवाया था, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह का सब कुछ। हमने ख़त्म हो जाना है, मट्टी हो जाना है, ये वो ज़ात, उस ज़ात ने बाकी रहना है। अल्लाह पाक हम सबको उसका कर दे, अपना कर दे, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बना दे। मेरे तो मुसलमान की महराज ये है। तो हज़रात, उस कब्रिस्तान की चंद खुसूसियात है। एक खुसूसियत ये है कि वो कब्रिस्तान ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें तमाम सहाबा इकराम मदफून हैं, और दूसरी खुसूसियत ये है तमाम शुहदा मदफून, सहाबा भी हैं और फिर शहीद भी हैं। तीसरी खुसूसियत यह है कि सब खत्म नबुव्वत के शुहदा मदफून हैं। सुभान अल्लाह।
70 बदरी सहाबा मदफून है, 700 हुफ्फाज सहाबा इकराम मदफून है। इतना अजीम कब्रिस्तान। हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं मैं वहाँ गया, ये इतना सफ़र है जितना लाहौर से कराची मदीना मुनव्वरा से 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, तो बड़ा वक्त लगता है। तो हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं मैं वहाँ गया तो मैंने देखा चटियल मैदान है, चंद कब्रें वहाँ बनी हुई हैं। तो मैंने वहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि भाई ये तो 1200 सहाबा इकराम यहाँ मदफून है, तो ये तो सिर्फ चंद कब्रें नज़र आ रही हैं, बाकी कब्र कहाँ गई? फरमाया हज़रत सारी कब्रें यहीं मौजूद हैं, ये जो चंद कब्रें नज़र आ रही हैं ये कब्रें सड़क के दरमियान में आ गई थी। सऊदी गवर्नमेंट यहाँ सड़क निकालने लगी तो उनको नहीं पता था कि इस जगह पर भी सहाबा इकराम मदफून हैं। 1450 साल के बाद जब वो रास्ता बनाने के लिए जगह की खुदाई की गई, 1450 साल गुजर गए। जिन हस्तियों ने, जिन सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए जाने दी थी, 1450 साल गुजरने के बाद वहाँ उनका जिस्म भी सलामत था, उनका कफन भी सलामत था। तो उनके जिस्मों को वहाँ से मुंतकिल जब किया गया तो फिर यहाँ दोबारा कब्र बन गई। तो ये कब्रें वो ज़ाहिर है। तो मेरे दोस्तों हज़रात, सहाबा, ये तो थे सहाबा इकराम। और सहाबा के ग़ुलामों का क्या हाल है? अभी पिछले साल हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे सैयद अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 25 साल के बाद हज़रत की कब्र खुली बारिशों की वजह से। 25 साल गुजर गए, उनका जिस्म भी सलामत था, उनका कफन भी सलामत था। मैं पहले सहाबा की बात कर रहा था, अब मैं सहाबा ग़ुलामों की बात कर रहा हूँ। पहले मैं हुजूर की बात कर रहा था, अब मैं हुजूर के दीवानों की बात कर रहा हूँ। ये दरवाज़ा मेरे दोस्तों, मेरे और आपके लिए, सब के लिए खुला है, सबके लिए खुला है। मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी की अल्लाह ने सआदत बख्शी। वहाँ पर एक साहिब हमें मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में ले गए। पुराने वहाँ के रहने वाले, उनको वहाँ की कब्रों की पहचान थी कि ये फ़लाँ की कब्र है, ये फ़लाँ की कब्र है। अब तो जन्नतुल बकी में दाखिल करते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, अंदर कब्रों के अंदर नहीं, अंदर की तरफ नहीं जाने देते, पहले जाने देते थे। तो वहाँ हमें वो अंदर ले गए। हज़रात सहाबा इकराम की कब्रें उन्होंने हमें दिखाई, ये फ़लाँ सहाबी की कब्र है, ये फ़लाँ सहाबी की कब्र है। तो अज़वाज मुताहरात की कब्रें भी उन्होंने हमें दिखाई। हमारी माएँ, 9 माएँ हमारी अज़वाज मुताहरात जन्नतुल बकी में इकट्ठी लाइन में दफन है। और एक हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो जन्नतुल माला मक्का में दफन है। और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का और मदीना के दरमियान, दरमियान तो नहीं, मक्का के करीब है, वहाँ पर सड़क के एक तरफ अकेली कब्र वहाँ मदफून है। और बेशुमार सहाबा इकराम की उन्होंने कब्रों की ज़ियारत करवाई। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र की ज़ियारत करवाई, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र की ज़ियारत करवाई, इस तरह और भी कबूर की ज़ियारत करवाई। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने बतलाया इन हज़रात के कदमों में हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल अमाल के जो मुसन्निफ़ हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को जब यहाँ दफन किया गया, सऊदी गवर्नमेंट का एक कानून है कि जन्नतुल बकी में जिसको दफन करते हैं साल के बाद दोबारा कब्र खोल देते हैं। तो जो हड्डियाँ और जो बाकियात होती हैं उनको एक कोने पे लगाते हैं और फिर नया मुर्दा वहाँ दफन करते हैं, क्योंकि वह हर नमाज के बाद जनाजे, हर नमाज के बाद जनाजे, वो तो दवाई भी लगाते हैं ताकि जल्दी जिस्म, क्योंकि असल तो हमारा अकीदा है इंशाअल्लाह हशर में रूह को तो मिल जाता है सब कुछ, जिस्म इंशाअल्लाह वहाँ पर आगे जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरमाएंगे। लेकिन बाज़ लोगों को, बाज़ खुश नसीबों को अल्लाह यहीं से अगला सफ़र भी शुरू करवा देते हज़रत शेख, यानी कि अल्लाह उनके जिस्मों को महफूज कर लेते। तो हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया। साल के बाद जब सऊदी गवर्नमेंट ने कब्र खोली तो साल गुजर गया, बाकियों के जिस्म मट्टी हो जाते। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म भी सलामत था, कफन भी सलामत, बाकियों के कफन भी ख़त्म हो जाते। अरे भाई, इस कफन पर क्या लगा है कि ये कफन कपड़े को भी मिट्टी नहीं खा रही? इस कपड़े में खासियत क्या है कि इस कपड़े, ओ भाई, इस कपड़े की निस्बत मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम से हो गई। फिर मुझे वो शेर याद आया, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं। तो कहने लगे कब्र को दोबारा बंद कर दिया गया और फिर 1 साल के बाद दोबारा खोला गया। 2 साल गुजर गए, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म भी सलामत था, कफन भी सलामत था। मैं कब्र फिर बंद कर दी। 3 साल के बाद दोबारा खोला गया तो फिर देखा जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत।
सऊदी गवर्नमेंट ने कब्र को बंद किया। हज़रात सहाबा इकराम की ख़बरें नहीं खोलते और बाज़ बड़े मशाइख़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह वहाँ दफन है, इन हज़रात की ख़बरें नहीं खोलते। आम कबूर को वो खोलते रहते हैं। हज़रत शेखुल अजीज़ की ख़बर को भी उन कबूर में शामिल कर दिया और नक्शे में कब्र के ऊपर लिख दिया। नक्शे वैसे तो नहीं लिखते, वो नक्शा है उनके पास पूरी जन्नतुल बकी की कब्रों का, लिख दिया हाजा वलीउल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त की कब्र है, आज के बाद इसको नहीं खोलना। मेरे दोस्तों, ये दोस्ती का परवाना मेरे और आपके लिए आज खुला हुआ है। हम भी अल्लाह से दोस्ती लगाएं। ये जिस जहां में हम रह रहे हैं ये धोखे का जहां है, धोखे का जहां है। इस पिछले एक हफ्ते में 4-5 नौजवानों की अमवात मैं सुन चुका हूं। एक हमारे अपने इलाके मोहल्ले में बिल्कुल नौजवान आलिम, 40-42 साल उनकी उम्र। मैं अभी उम्रे के सफ़र पर था, कोई तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन पहले या हफ्ता पहले मेरी वापसी हुई, तो मैं उम्रे पे जा रहा था तो वो मुझसे मिले। वापसी जिस दिन आया उस दिन मुझे खबर मिली वो इंतकाल कर गए, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे ईशा के बाद अपनी वालदा की कब्र पर गए, मोटरसाइकिल पर, याद आई होगी, कब्र पर गए, वापसी आ रहे थे, अंधेरे में खंबा नजर नहीं आया, खंबे से टकराए और वही खत्म हो गया। ये इंसान की जिंदगी है। ये जिस जिंदगी को हम बहुत समझ रहे हैं ना, ये इस तरह खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं होगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे और रूह परवाज़ हो जाएगी। हाँ, हमारे बुजुर्ग हज़रत शाह की मख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, रंगरीलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, रंगरीलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, ये ख़िज़ा है जो अंदाज़ बहार आई, ये ख़िज़ा है जो अंदाज़ बहार आई। ये चमक दमक, ये वाह वाह सब मट्टी हो जाएगी। हमारे एक बड़े आलिम दीन हैं, मैं उनका बयान रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया कि चंद साल कबल ये आपने लाहौर में देखा है, एक मियानी कब्रिस्तान है, बड़ा पुराना कब्रिस्तान है और एशिया का बड़ा कब्रिस्तान है। इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह भी वहाँ मदफून है, हज़रत शेख मूसा रूहानी अब्बासी भी वहाँ मदफून है, और भी बड़े बड़े गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मदफून है, बड़े बड़े लोग वहाँ दफन हैं। फरमाते हैं कि मेरा वहाँ कोई अजीज़ मदफून था तो मैं उसकी कब्र पर हाज़िरी के लिए गया तो मैंने देखा कि एक कब्र है, गिरी हुई है, उसकी तख्ती टेढ़ी हुई है और वो भी आधी से ज़्यादा ज़मीन में गई हुई है और नाम उसका मिट रहा है, घट्टा उस पर पड़ा हुआ है। उस कब्र की वीरानगी ने मेरे कदमों को रोक लिया और उसने कहा, वो आलिम कह रहे थे, वो कब्र ज़ुबान हाल से ये कह रही थी कि ए जाने वाले, ए कुछ पढ़ने वाले, मुझ पर भी कुछ पढ़ता जा, सदियाँ गुजरी मुझ पर कोई नहीं आया। तो कहते उसकी वीरानगी ने मुझे रोक लिया, मैं रुका, मैंने फातिहा पढ़ी और कुछ सूरतें पढ़ी, इशाले सवाब किया तो दिल में ख्याल आया ज़रा तख्ती को साफ तो करूं कि ये बंदा था कौन, इसकी ये नाम किसका लिखा हुआ है। कहते जब मैंने तख्ती को साफ किया तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था रुस्तुम हिंद। ये रुस्तुम हिंद कौन था? ये अपने ज़माने का बहुत बड़ा पहलवान था। उस ज़माने में पहलवानी का जोर था। जैसे आज आप अपने ये क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को देखते हैं ना, इनका इस्तिकबाल होता है और बड़ी वाह वाह होती है और बड़ी इनकी आहो भगत होती है। उस ज़माने में पहलवानी का जोर था, इस तरह पहलवानों को तो पूरे हिंद में इसने अपना सिक्का मनवाया हुआ था, जहाँ जाता था इसका इस्तिकबाल होता था। वो रुस्तुम हिंद की खबर भी कह रही है कि मुझ पर सदियाँ गुजरी कोई नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हकीकत। तो इस दुनिया में हमने रहना है, दुनिया से दिल नहीं लगाना। हाँ, मैं दुनिया में, मैं बाजार से गुजर रहा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, मैं दुनिया में रह रहा हूँ, दुनियादार नहीं हूँ। हम दुनिया में रहने आए हैं, दुनिया में दिल लगाने नहीं आए। हमने दिल अगले जहां से लगाना है, अल्लाह से लगाना है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है। तो मेरे दोस्तों, इरादा करते हैं, अपनी नीयतों को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़िंदगियों के रुख को दुरुस्त करेंगे। मैंने जो बातें की कुछ समझ आई हैं या ऊपर से गुजर गई हैं, अल्लाह पाक मुझे भी समझा दे, हम सबको समझा दे। एक और बल्कि 2 वजीफ़े आपको बताकर चला जाता हूँ, वो आपने करने हैं और मुझे भी अजर मिलेगा, आपको अजर मिलेगा। वो वजीफ़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस है और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस
कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान सकीलतानि फिल मीज़ान खफीफतानि अलल लिसान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पहले तो मैं अपने साथियों से एक सवाल कर लेता हूँ, कौन कौन ये चाहता है कि जब मैदान महशर में वो दरबार आलिया अल्लाह के दरबार में हाजिर हो, जब उसका नामा अमाल तोला जाए तो उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाए? कौन कौन ये चाहता है? माशाअल्लाह, नेक जज्बात लेकर आए हुए सब ये चाहते हैं कि नेकियों का पल्ला भारी हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान, दो कलिमे हैं जो रहमान को बड़े महबूब हैं, सकीलतानि फिल मीज़ान, जब उनको तराजू पे क़यामत के दिन तोला जाएगा तो वो बहुत भारी होंगे, बहुत भारी होंगे। और खफीफतान लिसान, और ज़ुबान पर अदा करने के एतबार से इंतहाई हल्के, इंतहाई आसान हैं। वो दो कलीमे कौन से हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सब एक मरतबा मेरे साथ कह लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो ये वजीफ़ा पल्ले बांध लें, दिन में 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, आपको ज़िंदगी में सुकून महसूस होने लग जाएगा। और एक और काम लाजमी करें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के हम पर बेशुमार एहसानात हैं मेरे दोस्तों, हम उनके एहसानात का बदला नहीं दे सकते। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और सुन्नत को ज़िंदा करने के तरीके से याद करें, दुरूद शरीफ पढ़ने से याद करें। मेरे दोस्तों, हमारी पहचान सुन्नत होनी चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है। अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लो। मैं अपने दोस्तों से एक बात बार बार कहता हूँ, मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ कि हमने खुद मुत्तबे सुन्नत बनना है, कि सर से पाँव तक हम सुन्नत में ढले हुए हों और हमने पूरी उम्मत को सुन्नत पर लाना। और मैं आपको इस पर एक और बिशारत देता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। कौन कौन ये चाहता है, एक और सवाल आप हज़रात से करता हूँ, कौन कौन ये चाहता है क़यामत के दिन जन्नत में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूं दाखिल और फिर उसका ठिकाना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? माशाअल्लाह, सभी चाहते हैं। अब एक काम आप लोगों ने करना है। अब देखें, दुनिया में वज़ीर आज़म के घर के करीब घर बनाने देते हैं? नहीं भाई, ये तो हसास एरिया है, यहाँ तो किसी को गुजरना भी नहीं है। इमामुल अंबिया से बड़ा कौन है? जन्नत में अगर इमामुल अंबिया की हमसायगी मिल गई, इससे बड़ी और बात क्या है? तो हुजूर ने क्या फरमाया? मन अहया सुन्नती, मन अहया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। मेरी बात समझ रहे हैं आप हज़रात? मन अहया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, फ़क़द अहब्बनी। कौन कह रहा है फ़क़द अहब्बनी? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फ़क़द अहब्बनी, तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, कान माइया फिल जन्ना, वो मेरे साथ यूं जन्नत में जाएगा। और जन्नत तो क्या, किस पर इनाम मिलेगा? सुन्नत जिंदा करने पर। तो आज के बाद इरादा करते हैं हम इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को जिंदा करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। और मेरे दोस्तों, हमारे सांसों में दुरूद शरीफ चले, सांसों में दुरूद शरीफ चले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते फिरते उठते बैठते पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। मेरे दोस्तों, जिंदगियों में निखार आ जाएगा, पुर बहार जिंदगी गुजारेंगे हैं, दिल आपका रोशन रोशन हो जाएगा, दिल आपका बाग बाग हो जाएगा जब आप इमामुल अंबिया से अपने कुर्बतों को बढ़ाएंगे। हाँ, किसी ने कितना खूबसूरत शेर कहा, हज़रत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, दिल गुलिस्तां था टपकती थी हर शय से बहार, दिल गुलिस्तां था टपकती थी हर शय से बहार, दिल बयाबां हुआ आलम बयाबां हुआ। गुलिस्तां कब होता है? जब हम हुजूर के करीब होते हैं, हुजूर की सुन्नत के करीब होते हैं। और ये बेयाबां कब होता है? जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तरीक़ों को छोड़ते हैं, तो दिल बयाबानी की तरफ जाता है। तो इस पूरा मजमा आज ये इरादा कर ले कि हम जो है आज के बाद इरादा करते हैं हुजूर की कोई सुन्नत नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी बात, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे बड़े हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहु आलिया, एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। मैं इधर एक और बात अर्ज़ करूँ, मेरे पास अपनी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई बात करनी आती ही नहीं है। आपने देखा मैंने सब बातें अपने बड़ों की सुना दी। ये तो आप किसी
बिल्कुल सादा आदमी को भी 10 मरतबा 20 मरतबा बातें सुनाएंगे, उसको भी याद होगी, इतने मजमे में आप उसको खड़ा करेंगे वो भी सुना देगा। तो मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये अपने बड़ों की बातें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे उस्तादों का बड़ा प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामद बरकातुहु आली का अंदाज़ है। फरमाते हैं सब भाई एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये बात उस्ताद जी क्यों फरमाते हैं? दुनिया की हकीकत बतलाने के लिए और नेकी की ताकत और नेकी की अजमत बिठाने के लिए ये बात फरमाते हैं। फिर आगे जुमले फरमाते हैं ये जो आपने जुमला अदा किया है सुभान अल्लाह का, बमुश्किल 1 सेकंड लगा। सारी दुनिया, लाहौर पेशावर कराची नहीं, सारी दुनिया की दौलतें, खजाने, सोने जवाहरात महल्लात एक पलड़े में रख लिए जाएं, ये जो भी आपने सुभान अल्लाह का कलिमा अदा किया है ये दूसरे पलड़े में रख लिया जाए तो ये सुभान अल्लाह का कलिमा भारी है। अब मैं इस पर दलील भी दे दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और ये ऐसे पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत भी दे रखी थी। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया की बादशाहत भी दे रखी थी। पूरी दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत दी। उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इनको तख्त भी एक दे रखा था, एक तख्त दे रखा था। ये जिस तरह हवाई जहाज होता है ना, इस तरह, इससे भी बहुत बड़ा, जिस पर 70,000 बल्कि हजारों, बहुत बड़ी एक तादाद एक वक्त में बैठ सकती थी, एक वक्त में बैठ सकती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त हवा लेकर उड़ती थी। मेरी बात समझ? तो एक देहाती ने, अनपढ़ ने, सादा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ता हुआ तख्त देखा तो एक जुमला अदा किया, सुभान अल्लाह, क्या शान है दाऊद के बेटे सुलेमान की कि हवा इसका तख्त लेकर उड़ रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा खबर दे देती थी, कोई भी काम होता था हवा खबर दे देती थी कि भाई हजरत आपके मुताल्लिक ये बात हुई है रियासत में, खबर पहुंच गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस देहाती को मेरे पास लाया जाए। लाया गया, सामने खड़ा किया गया। कहा रे भाई तुमने क्या कहा था मेरे शाही तख्त को देखकर? कहा मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो सुभान अल्लाह कहा था, क्या शान है दाऊद के बेटे सुलेमान की, हवा इसका तख्त लेकर उड़ रही। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, जिनके पास सारी दुनिया है, मेरे दोस्तों एक वो बंदा बात करे जिसके पल्ले कुछ ना हो, एक वो बात कर रहा है जो दुनिया का बादशाह है और फिर पैगंबर वक्त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ये फौजें, मेरे ये लश्कर, मेरा ये जाहो जलाल और मेरा ये उड़ता तख्त और ये मेरी पूरी दुनिया की सल्तनत एक पल्ले में रख ली जाए और ये जो सुभान अल्लाह तुमने अदा किया है ये दूसरे पल्ले में रख लिया जाए तो ये सुभान अल्लाह का कलिमा भारी है। तो मेरे दोस्तों ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीह तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, 100 मरतबा कर लें। हमारे हजरत फरमाते हैं दामत बरकातुहुल आलिया मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब फरमाते हैं अरे भाई 100 मरतबा तो कर ही लिया करें, अगर ना हो तो 10 मरतबा तो कर ही लें, वरना 3 मरतबा तो हर मुसलमान कह ही लेगा। तो कितनी आसानी है शरीयत में इंशाअल्लाह। ये जब क़यामत में जब ये आंखें बंद होंगी, कब्र में हकीकी आंखें खुलेंगी, तब आपको पता चलेगा इस मजलिस में बैठकर जो हमने ये सुभान अल्लाह का जिक्र किया है ये कितना बड़ा हमने अपना नामा अमाल में नामा अमाल को कितना वज़नी कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला मेरी कही सुनी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप हजरात का यहाँ आना कबूल फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब आ चुके थे, बस वो आ रहे होंगे। अल्लाह ताला हाँ बस कोई नात वगैरह पढ़ ले हज़रत, हम तो बस जितनी बात अल्लाह करवा दे हम कर देते हैं, कोई तैयारी नहीं होती। इस मिंबर पर बैठकर मैंने सोचा कौन सी आयत अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़िंदगियाँ बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बनाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।